काम तो करने से ही पूरे होते हैं, सोचने से तो सिर्फ टेंशन होती है। तो आज से सोचना बंद और काम शुरू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है जी 25 मार्च का शूट। और आज के दिन में स्पेशल है कि हमारा जो घर है जिसका नाम मंगलम है, आज उसमें 5 साल हमें आए हुए हो गए। तो सुबह बन रहे हैं छोले, इसी वजह से मेरा तो व्रत है लेकिन ये तीनों खा लेंगे। और छोले में जो है नमक डाल के मैंने बॉईल होने के लिए इसको रखना है। और देखते हैं, अगर मैं छौंक पाई तो ठीक है, नहीं तो आजकल ये कुकिंग में हाथ आजमा रहे हैं जो दोपहर का खाना है। क्योंकि मेरा व्रत है तो थोड़ा सा ये है कि खाना मैं अपना देख लेती हूँ और ये तीनों अपना बना लेते हैं। तो इस तरीके से काम चल रहा है ताकि मेरा थोड़ा सा वर्कलोड किचन का कम हो जाए। अब मैंने अंदर तो झाड़ू लगा ही ली थी, तो मैं लॉक खोल दिया और मैं बाहर जो ग्रास है उस पर झाड़ू लगा रही हूँ, सीक वाली। तो कई बार यहाँ पे ना कबूतर के, चिड़िया के पंख वगैरह अटक जाते हैं इसमें, वो सब निकल जाते हैं। और धूल धक्कड़ भी जो है वो झाड़ू से, सीक वाली से अच्छे से निकल जाती है। जो उड़नी होती है फिर वो और चीज़ों पर बैठ जाती है। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद ये वाली, उसके बाद करती हूँ इसी येलो वाले डस्टर से डस्टिंग लॉन में मौजूद हर एक चीज़ की। क्योंकि यहाँ पर मकड़ी, छिपकली और जी आपके जाले, मकड़ियाँ, मतलब जो मकड़ियाँ हैं तो जाले तो होंगे ही। हर चीज़ जो है वो डेली बेसिस की है। अगर आपने 2 दिन नहीं साफ़ किया, किसी वजह से मैं 2 दिन अगर साफ़ ना करूँ ना यहाँ पर, और उस टाइम पे कोई आके देखे तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितने दिनों से इस एरिया में हाथ ही नहीं लगा। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे इतनी सफाई ये हो गई। अब ये चारों तरफ से एक एक चीज़ पे डस्टर लग गया, अच्छे से धूल हट गई है। अब चलते हैं अंदर। इससे पहले मैं वहाँ पे चबूतरे पे थोड़ा सा पानी डालती थी, लेकिन अभी बारिश होके इतनी निपटी है तो वो ऑलरेडी काफ़ी सीला हुआ हो रहा है। तो ये अभी छोलों में कसर है, तो मैंने इसको देखा और फ़ोन लगा दिया चार्जिंग पर। झाड़ू के बाद अब बारी है पोछे की, तो पोछा लगा रही हूँ फटाफट से मॉप से। और उसके बाद सीधे जो है फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो पोछे जो है अंदर, यहाँ से लॉबी से स्टार्ट करते हुए दोनों कमरों में जाऊँगी। और जीना जो है वो मैं जहाँ तक नीचे से जाता है 4-5 सीढ़ी, वो रोज़ ले लेती हूँ। तो ये जो है घर बिल्कुल देखो साफ़ हो गया। अब ये है मेरे पहनने के आज ग्रे कलर के कपड़े। माता रानी को पहनाऊँगी ग्रे कलर का लहंगा। आज जो उन्होंने लहंगा पहनाऊँगी ना, वो मैंने बनाया था लेस से। तो इस जैसा कुर्ता है कुछ, इस किस तरीके का उनका लहंगा है। तो अब मैं नहा ली हूँ, सनस्क्रीन लगा ली अपनी, और अब दिखाती हूँ आपको। ये माता रानी फ़िलहाल ये कल के कपड़ों में है, अब इनको तैयार कर देते हैं। और ये है जी इनकी आज की ड्रेस। तो ये ना मेरे को सिल्वर ग्रे कलर का कोई कपड़ा नहीं मिला था, तो मैंने बनाया था लेस जोड़ जोड़ के, बहुत सुंदर लहंगा बना था। तो अब यहाँ सारी पूजा की मैंने सामग्री जो है जोड़ ली है। तो अब इसके बाद मैंने अपना पूजा करनी शुरू कर दी। पूजा करने के बाद मैं दोबारा जाऊंगी किचन में, और किचन में जाने के बाद जितना हो सकेगा अभी सुबह कर लूँगी, नहीं तो बाकी का काम जो है वो ये देख लेते हैं। क्योंकि बच्चों के चक्कर में अभी ये दोपहर तक ज़्यादातर यहीं पर रहते हैं। और उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी में जाना होता है, कोई मीटिंग वगैरह है, तो ही ये जाते हैं बच्चों को छोड़ के किसी के पास, किसी को बैठा के यहाँ पर। नहीं तो ज़्यादातर ये यहीं रहते हैं। जब मैं आ जाती हूँ शाम को 4 बजे के बाद ही अपना ऑफिस देखते हैं, उसके बाद बाकी टाइम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो इतनी देर में जो है आलू मैंने बीच में आके उबलने रख दिए थे, तो वो इन्होंने छील दिए हैं, चाय चढ़ा दी है। और छोले का जो है वो बॉईल आ चुका, पूरा उबल चुके हैं वो। तो इन्होंने बोला कि पहले अपने व्रत के जो हैं वो आलू वगैरह का लाड़ लो। तो
छोले अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं देख लूँगा। अब यहाँ पर मैंने अपने सूखे जो आलू हैं व्रत के वो बनाए फटाफट से, और फिर मैं आ गई यहाँ पर तैयार होने के लिए। तो मेरा वही अपना बेसिक वाला मेकअप चल रहा है। आईब्रो लाइनर, आजकल मेरा जो काजल वाला लाइनर है ना मोटा वाला, वो ख़त्म हो गया है, और वो ऑनलाइन जो मिल रहा है उसमें डिलीवरी फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है, और यहाँ पर जो लोकल शॉप्स हैं रास्ते में वहाँ पर मेरा जाना नहीं हो रहा। तो जब आएगा तब आएगा। तो आजकल लिक्विड वाला ही डेली में लग रहा है, लेकिन डेली में लगाने से ना खूब प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगर आपका लिक्विड वाला लाइनर जल्दी से नहीं लगता तो उसकी बेसिक यही है कि आप उसको ना धीरे धीरे ही सही लेकिन डेली लगाना शुरू करो, तो अपने आप हाथ बैठ जाता है। अब जितनी देर में मेरा वो पेंसिल वाला लगता था ना मोटा वाला, उतनी देर में ही आजकल लाइनर ये गीला वाला भी लग जाता है। मतलब इतना हाथ बैठ गया इसमें, क्योंकि धीरे धीरे 15 दिन से वो ख़त्म हुआ है, ज़्यादा ही हो गए। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, और ये मैडम मेरा पर्स लटका के छोटी सुनीता बन गई हैं यहाँ पर। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए। चाय वगैरह मैंने पी ली थी तैयार होने से पहले। फटाफट से अब निकल लेंगे क्योंकि लगभग 8:40 होने वाले हैं। तो जो वो आलू कला रहे थे वो जाएंगे मेरे टिफ़िन में थोड़े से, और पानी ले लिया है और माता रानी को बाय करके अब हम चल दिए हैं स्कूल। अब मिलती हूँ आपसे स्कूल से आने के बाद। तो यहाँ पर मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ, और वापस आते टाइम आज मैंने पता है रास्ते में एक जगह चौराहे पर देखो यहाँ पर ऑटो रुका हुआ था मेरा। आपको दिखाती हूँ ऐसी चीज़, मतलब पता नहीं क्यों मैं बड़ी विचारों में डूब जाती हूँ यार। ऐसे देख के देखो, मिट्टी का जो तेंदुआ सा बना हुआ ना उस पर एक बच्चा सो रहा है, इतने ट्रैफिक में आराम से सो रहा है। भगवान जाने इतनी निश्चिंतता है या इतनी थकान है, घर है नहीं है, यहाँ पर ऐसे क्यों सो रहा है। मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ ऐसे देख के। खैर मैं घर आ गई, और इनकी चल रही थी शैतानी दोनों की फुल ऑन, क्योंकि घर पे रहती हैं तो आजकल मतलब पूरा रंग जमा हुआ है। खैर एक हफ्ते की बात और है, स्कूल खुल जाएंगे। अब मैंने आके अपनी चाय पी ली थी, एक आध चौलाई का लड्डू खाया, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर किचन साफ़ कर दी थोड़ी सी, ताकि शाम को मुझे थोड़ी सी साफ़ मिले। सारे बर्तन जमा कर दिए, और जब तक 4 नहीं बज रहे, 10 मिनट थे, उतनी देर में जितना हो गया मैंने कर दिया। बाकी मैं जाऊँगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये ऑफिस जाने के लिए पुनीत भैया का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये जाएंगे। अब बच्चों को पढ़ाने के बाद आपसे मिलूँगी। तो इन्हें पढ़ाने के बाद लगभग 1 सवा घंटा, और उसके बाद मैं सो गई थी। और आज ये जल्दी आ गए थे ऑफिस से वापस, तो ये ऑफिस से आते टाइम ये लेके आए हैं पन्नी के रोल बच्चों की किताबों पे चढ़ाने के लिए, क्योंकि जो नई किताबों में से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया ना वो इनके हाथों में आ गई हैं। तो जितना जल्दी चढ़ जाए उतना अच्छा, वरना अभी से कुछ फट जाएंगी। तो 6:15 बजे हैं अब, और ये दोबारा चली गई हैं खेलने के लिए। तो 1 सवा घंटा तो मैंने पढ़ाया था, उसके बाद देखो अब ये आ गई खेल खाल के। आने के बाद फिर शाम को यह है कि 10-15 मिनट मैं इनके साथ बैठी, बात की, और फिर मैं अपना दोबारा काम में लग गई। तो जो मैंने कल कपड़े धोए थे उन सबको पहले ऊपर से उतार के लाई। अभी मैं ये कंबल ओढ़ के सोई थी तो दोबारा कंबल तय किया। और आज का जो मेरा प्लान है लॉन्ड्री का सैटरडे में, ये है कि जो चादर वगैरह हैं इनको मैं निकालूंगी। कुशन कवर मैंने सोफ़े के निकाल के रख लिए थे, अभी वो भी धोने रह गए हैं। तो ये था कि एक साथ ही चादर और कुशन जो है चलेंगी, इसलिए उन्हें नहीं धोया था। तो इसकी मैंने बेडशीट निकाल ली, तकिए के कवर निकाल लिए, कुशन सारी निकाल ली। उसके बाद हेडबोर्ड जो है वो इसका अच्छे से साफ़ करके, और सारा मतलब यहाँ से धूल वगैरह हट जाएगी। उसके बाद इस पर दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। यूजुअल में जो डस्टिंग होती है शाम को, उसमें यह है कि चादर झाड़ के बिछा दी और डस्टिंग हो गई, लेकिन आज चादर झाड़ने के साथ बदल भी रही हूँ, तो ये है इतना ही चेंज है। तो यहाँ पर अक्सर मैं भी सोती हूँ ना, तो ईयरिंग वगैरह निकाल के रख देती हूँ। ये मेरी आई ड्रॉप्स हैं, कई बार आँखों में लगता है ड्राइनेस आ रही है, तो ये है कि अगर रात को लेटते टाइम याद आ जाता है तो मैं सिरहाने पे रखती हूँ इनको। ये रखे हुए हैं, मेरी किताब रखी हुई है जीने की कला, और डायरी लिखी हुई है रखी हुई है, ताकि जब भी कोई लगता है कि ये चीज़ नोट डाउन कर लेनी चाहिए, तो डायरी और पेन हमेशा मेरे सिरहाने पे रहता है, क्योंकि इट्स बेटर ऑन पेपर देन योर माइंड। तो इससे एक तो माइंड भी हल्का रहता है, आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप लिख लेते हैं। अच्छी आदत है ये, आप भी ट्राई कीजिएगा कि अगर आप किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हैं, तो जब भी कोई अच्छा थॉट या नई बात आपके दिमाग में आए, या घर के कामों से रिलेटेड ही कुछ बात आपकी याद आए, तो हमेशा एक डायरी मेंटेन करिए। तो उसमें जो है आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहता है।
अब यहाँ पर बेड हो गया बिल्कुल क्लीन। अब मैं आ गई दूसरे एरिया पे जो है ड्रेसिंग टेबल। तो चलते फिरते काफ़ी हद तक इन्होंने भी सामान हटा दिया था, क्योंकि मैं बोलती जा रही थी बीच में कि जो सामान तुम्हारा है उसे जगह पर रख दो। तो अब यहाँ पे एक दो ही सामान है, क्योंकि अभी इससे पहले अभी आपको दिखाया था खूब फैला हुआ था। अब यहाँ पर भी मार दिया है कपड़ा, शीशा साफ़ कर दिया। इसके बाद आ गए जी सबसे मैसी जो रहती है हमारी टीवी यूनिट। लेकिन खैर अब मैंने मिशन छेड़ दिया है। कई लोग पूछ भी रहे थे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, वो मैं लूँ या ना लूँ, ऑटोमेटिक होता है। अभी नवरात्रों से अब नया साल जैसे शुरू होता है ना, तो सारे घर का दोबारा से एक तरीके से जो सर्दी में पटरी पे से उतर जाता है, सर्वाइवल मोड पे रहता है 3-4 महीने घर, वो अब दोबारा से देखो एक एक करके चीज़ें ना मैं सब सॉर्ट करती चली जाऊंगी। सारी अलमारियाँ एक एक करके हाथ लगेंगी। तो जितना भी मैसी आपको लग रहा है, विद इन 10 या 15 डेज वापस शेप में आ जाएगा घर। जितना भी डी क्लटरिंग करनी है वो सब करती चली जाऊंगी। अभी इनका नया सेशन स्टार्ट होगा तो पुराना सब कुछ हट जाएगा। तो अब ये हो गया जी बेडरूम थोड़ा क्लीन। अब ये रोज़ की डस्टिंग इतनी होती है और इतना ही फैल जाता है फिर से। अब ये वाले कपड़े जाएंगे वॉशिंग में। इसके साथ मुझे ये वाली चादर भी डालनी है। यहाँ दीवान के मतलब हमने दीवान नहीं लिया था शुरू से ही, जब सोफ़ा भी नहीं था। तो ये 2 गद्दे हमारे यहाँ पहले जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ पर यूज़ हो रहे थे। वहाँ पर भी मैंने इसको सिटिंग में डाला हुआ था। तो यही गद्दे हमारे यहाँ पर जब सोफ़ा भी नहीं था, तो लगभग 2 साल इन्होंने निकाले हैं। तो कोई मेहमान आता था इसी पे ही बैठता था। तो ये है, लेकिन ये तब वहाँ पड़े हुए थे जहाँ अब सोफ़ा है। तो वहाँ और अच्छे लगते थे और लॉबी बहुत बड़ी लगती थी। तो ये वाली चादर भी मुझे धोनी है। तो ये गद्दे मैंने अपना आगे को खिसकाए थोड़े, दूसरी चादर इस पर बिछा दी। और ये जो येलो कुशन है ये भी धोऊंगी एक आध दिन में। लेकिन अभी उसमें इतनी जगह नहीं है, मशीन मतलब भर चुकी। 2 चादर हैं और 3-4 सेट जो है कुशन कवर के हैं। तो ये मैंने अब इसमें डालने हैं मशीन में। तो ये मैं बेडिंग वगैरह पे मैंने एक आध बार चला के देखा था। एक तो एक्स्ट्रा टाइम लगता है और ऊपर से मतलब ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं था। तो आज मैं इनको डेली वॉश पे ही चला रही हूँ। देखते हैं साफ़ होते हैं या नहीं होते। बाकी टाइम जो है बहुत कम लगता है, बेडिंग में ज़्यादा लगता है। तो ये अब करने के बाद अब मेरी जो है कमरे की तो दोनों की डस्टिंग हो गई थी। अब यहाँ पर जो है लॉबी में आ गई मैं डस्टिंग के लिए। तो मैंने जो कपड़ा है वो अब डस्टिंग वाला फिर से बदल दिया है वॉशिंग एरिया का, और बाकी घर का जो है वो 2 अलग रुमाल हो गए हैं। पूजा का और किचन का एक जैसा है, वो अलग रुमाल हो गए। तो ये मैं लगभग साल की शुरुआत में अब बदल देती हूँ। तो पूरा साल जो है ये बढ़िया काम कर जाते हैं। और वही 10-15 रुपए वाले रुमाल है, कोई महंगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया काम कर जाते हैं ये। बात ये है कि डेली सफाई हो। अगर डेली हो रही है तो फिर वो दिखेगी भी साफ़। लेकिन कई बार हम लोग डीले कर जाते हैं या फिर हो ही नहीं पाती, घर तभी गंदा दिखता है। बात ये नहीं है कि हम महंगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेंगे तभी होगा, या कोई महंगा स्प्रे डालेंगे तभी हमारा घर चमकेगा। बात ये है कि चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन टाइम जो है वो डस्टिंग को ज़रूर दें, तो घर चमचमाता रहता है। देखो सिर्फ पानी और रुमाल से कैसा शीशा चमक गए। और नवरात्रों में जो है नौरते जो बोते हैं ना, उसमें थोड़े थोड़े से किल्ले आने शुरू हो गए। तो मैंने इसके बाद जो है डस्टिंग वगैरह जब मेरी निपट गई थी, तो फिर अपना हाथ वाथ धो के फिर मैंने दीपक जला दिया। अब मेरा प्लान ये है कि रात तक का शूट होगा। तो फिर सुबह की पूजा हो ही गई थी, अभी मैंने शूट नहीं किया। पूजा करके मैं आ गई थी, बाद में दीपक की क्लिपिंग ये आराध्या ने बना दी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले कुछ बर्तन है टोकरे में, वो खाली करके जो है टोकरा एक किनारे मतलब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है अब खाने में क्या बनेगा। तो सुबह जो छोले बने थे वो इतने थे कि अभी दिन में इन्होंने छोले चावल खा लिए, रात में जो है वो छोले इनको रोटी के साथ हो जाएंगे। और इसके साथ ही धनिया आई है, तो मैं बनाऊंगी व्रत वाली चटनी। और व्रत वाली चटनी में मतलब ये है कि थोड़ी ज़्यादा बना लेंगे तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लहसुन ही तो नहीं डालना, बाकी नमक मिर्च तो सब डल ही जाएगा। और सेंधा नमक का और वैसे नमक का कोई ख़ास टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये है कि चटनी बन जाएगी, तो थोड़ी सी चटनी हो जाएगी, छोले हो जाएंगे, रोटी हो जाएगी, ये इनका हो जाएगा। और मैं जो हूँ अपना कुट्टू उसके बाद बनाऊँगी। तो पहले मैंने चटनी की तैयारी कर ली ताकि ये लोग जो हैं टाइम से खाना खा सकें। इसमें मैंने डाला हरा धनिया, 1 टमाटर और थोड़ी सी मिर्च, 2 मिर्च थी और एक काफ़ी तीखी हैं।
तो इसमें लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। और नमक डाल दिया व्रत वाला, और ये चटनी हमारी हो गई रेडी। ये आ गए थे किचन में, और अब मैंने जो है इनकी रोटियां सेकने के बाद कपड़ा मारा, और उसके बाद फिर आलू अपने मैश किए, इससे बनाया कुट्टू। और सूखे आलू मेरे थोड़े से जो सुबह बनाए थे वो रखे थे, तो सब्जी मैंने नहीं बनाई अपनी। अब ये है जी बर्तनों की पूरी बारात, जो खाना खाने के बाद मैं धो रही हूँ। अब सारे बर्तन धो के मैंने लगा दिए। बहुत देर लग गई थी, लगभग पौना घंटा लग गया था आज मुझे बर्तनों में ही, क्योंकि व्रत वाले भी थे और बिना व्रत वाले भी थे। उसके बाद किचन की स्लैब जो है उसका प्रोसेस चल रहा है। हर एक चीज़ एक एक चीज़ साफ़ करती हूँ रात को, तो ठीक बनी रहती है किचन। कभी भी 1-2 घंटा अलग से नहीं निकालने पड़ते। शाम का 1 घंटा बर्तन और किचन क्लीनिंग, ये तीनों काम अगर कर लेते हैं तो 1 घंटे में बिल्कुल चमाचम हो जाती है आपकी किचन। सब चीज़ों पे हाथ लग जाएगा। और किसी किसी दिन बीच बीच में ये जो ड्रॉर दिख रही हैं इन पे भी लग जाता है। कभी ऊपर वाली ड्रॉर पे हाथ मार देती हूँ तो किचन जो है वो लगातार साफ़ बनी रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारा सामान आज मैं निकालूँ और उसके बाद फिर उसको साफ़ करूँ। तो ये सिचुएशन मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अभी सारा काम निपट गया, अब हाथ वगैरह धो के अब देखना है फाइनल काम किचन में क्या है। तो किचन में या तो इस टाइम कुछ भिगोने वाला आइटम होता है तो वो मैं भिगोती हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो किचन जो है अभी पोछा लगाया, देखो हल्की हल्की गीली है, 9:45 बज रहे हैं। तो सिर्फ मुझे दूध जो है हल्का सा गर्म करके बच्चों को देना है। इतने दूध गर्म होगा, बॉईल होगा, इतने मैं ये सोफ़े का कपड़ा ठीक कर देती हूँ, जो फ़िलहाल बिल्कुल मैस मचा हुआ है। तो मैंने उठाई कुशन, ये कपड़ा मैंने सोफ़े के जो ओरिजिनल कलर है, देखो लगभग उसी की मैचिंग का लिया था, ताकि जो सोफ़े का ओरिजिनल लुक है वो डिस्टर्ब ना हो। मुझे अच्छा लगता था कभी कभी जब मैं हटा देती थी इसका कपड़ा, तो मैंने इसीलिए इसी कलर का लिया। अब इस पर कोई भी कलर की कुशन रखो ना तो एकदम निखर के आती है। और इसको अच्छे से झाड़ के तरीके से इसमें दबा के बिछा दिया, लेकिन कितना भी दबा लो, जितनी बार जो बैठेगा बिगाड़ के ही जाता है इसको। अभी ये होने के बाद ना दूसरी वाली साइड अच्छे से इसी तरीके से झाड़ के बिछा दी, और इसको अच्छे से यहाँ पे दबा दिया। तो ये वाली फिर भी कम बिगड़ती है अगर बहुत ज़्यादा कोई ना खींचे तो। लेकिन यह है कि बच्चे आजकल घर में हैं तो कोई मतलब ही नहीं खींचने का। आते जाते जितनी बार भी होता है ये बिगड़ी हुई दिखती है और मैं सही करती रहती हूँ, लेकिन ये इसका यही हाल रहता है। अक्सर जब कोई मेहमान आता है तो ये बिगड़ी हुई ही रहती है। फ़िलहाल खैर आज के दिन हम आए थे इस घर में 5 साल पहले, और आज मैं बहुत इमोशनल हो रही थी अपने घर को देख के। आज के दिन 5 साल पहले रात को मैं बैठी हुई थी, सोफ़ा तो नहीं था, जीने पे बैठी हुई थी जो ट्रायंगल सा है वहाँ पर, और देख रही थी अपनी कड़ी मेहनत को। आंखों में मेरी खुशी के आंसू थे उस दिन रात को। फाइनली एक घर जिसको मैं अपना कह सकती हूँ, बहुत ज़रूरी होता है यार, और बहुत बड़ी चीज़ है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपना घर होना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों का। तो अगर है आपका तो उसको मेंटेन करने में, सफाई करने में हिर्राइए मत, ब्लेसिंग है। ये भी एक ब्लेसिंग है, नहीं मिलता लोगों को। मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए, अलग अलग परेशानियां होती हैं, कभी घर की तरफ से, कभी पैसे की तरफ से, कभी लाइफ पार्टनर ही सपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम चाह के भी अपने हिसाब का घर नहीं बना पाते जहाँ हम सुकून से सांस ले सकें बिना किसी की रोक टोक के। लेकिन अगर आपके पास ऐसा घर है तो उसको ब्लेसिंग ही मानिए। अब मैं ये कपड़े लेके आई थी ना, तो इनके सोने का टाइम हो गया था, दूध पी रहे थे, लेकिन मतलब कपड़े ज़्यादा थे और अंदर ही रखने थे मुझे। तो मैं बाहर तय करती तब भी इनकी नींद टूटती, तो मैंने इसीलिए अंदर ही रख लिया। और जल्दी करने के लिए मैंने इन्हें टास्क दिया कि चलो गिन के बस 10 कपड़े तय करो। तो इन्होंने जो है तय करवा दिए मेरे साथ, 10 से ज़्यादा ही लग गई फिर काम में। अब ये सारे गट्ठर जो हैं वो बन गए हैं अलग अलग कपड़ों के। आरोही की अब नींद थोड़ी सी उड़ गई है, तो वो अपनी इंग्लिश की बुक में से स्टोरी पढ़ रही है। आराध्या सोने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन लाइट जब तक नहीं बंद होगी वो कैसे सोएगी। तो मैंने जो है फटाफट से अब इन कपड़ों को अलमारी में जमाना शुरू कर दिया। जो मेरी अलमारी के थे वो मेरी में, जो बच्चों की अलमारी में थे बच्चों की में। और देखो मेरा ध्यान ना पूरी तरह इस टाइम कपड़ों में था कि मैं जल्दी से जल्दी रख दूँ। और अब मैं एडिट कर रही हूँ तब मैं देख रही हूँ आराध्या लगातार कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन करे जा रही है। बहुत शैतान है सच में, नटखट सी, 1 मिनट का चैन नहीं है इसको।
और परेशान करती रहती है, आरोही को भी मुझे भी छेड़ती रहेगी, सबको। बहुत शैतान है। अब ये सारे कपड़े जो हैं रख रखा के, इसके बाद एक और काम बच रहा है अभी सोने से पहले। कारण एक तो मेरी आज ना कोई एडिटिंग का इरादा नहीं है, एक्चुअली कोई लंबा व्लॉग शूट ही नहीं हुआ यही कर रही हूँ, इसको करूँगी कल या परसों एडिट। तो मैं ये सोच रही थी कि जब मेरा कहते हैं ना बॉडी क्लॉक जो होती है वो सेट हो जाती है, तो वही हुआ है कि 12 साढ़े 12 से पहले नींद तो आनी नहीं। तो मैं अभी जो है फ़िलहाल तब भी है कि सारा दिन हो गया, 11 बजे तक का टारगेट लेके चल रही हूँ। इनकी तो मैंने कर दी लाइट बंद, ये सो जाएंगी अब। अभी बजे हैं लगभग 10:30 और मैं जो हूँ, जो ये कवर चढ़ाने के लिए पन्नी लाए थे ना, मैं देख रही हूँ तो उनमें से मैंने काउंट करके ली 8 किताब जो अभी मेन मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ हुए हैं 10:35। अब लगभग जो है मैं 11 बजे तक का टारगेट लेके चल रही हूँ कि 11 बजे तक इनमें से जितने पे चढ़ जाएगी उतनी ठीक, नहीं भी चढ़ी तो कोई बात नहीं। तो ये मैं लेके चल रही हूँ, सारी एक साथ नहीं करूँगी, लेकिन यह है कि शुरू की ये 4-4 दोनों की ले ली है मैंने। तो पहले ये परमानेंट जो पतला वाला मार्कर है इससे अंदर नाम लिख दिया ताकि अंदर सेफ हो जाए वो, और उसके बाद फिर इन पर कवर चढ़ाना शुरू किया। तो मैं कैंची, रोल, स्टेपलर वगैरह सब कुछ बाहर ले आई थी ताकि बार बार मुझे दरवाज़ा ना खोलना पड़े और बच्चे डिस्टर्ब ना हो। बच्चों के डैडी भी सो चुके, बस मैं ही जग रही हूँ और आपके साथ बातें करती जा रही हूँ और काम करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ना पहले मैं नाप के, जिसमें जितनी पन्नी लगेगी उतनी ये है कि नाप के पहले काट के रख लेती हूँ। ऐसे जैसे ये एक रख ली, अभी दूसरी किताब ली और फिर इस पे रखा, तो इस तरीके से जो है वो बार बार रोल नहीं खोलना पड़ेगा और एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इतनी किताब हमारी मतलब हैं जो हमें चढ़ानी है। तो ये काम करके रखने के बाद उसके बाद फिर मैं जो है चढ़ाना शुरू करूँगी। अब यहाँ पर मैंने मोड़ना शुरू कर दिया। ये काम ना मतलब है तो देखो बोरिंग ही, लेकिन अभी इनके स्कूल खुलेंगे 3 तारीख को, 3 अप्रैल को। अब एकदम मैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले एकदम हैक्टिक हो जाए और फिर मैं कहूँ कि आज नहीं हुआ तो होगा ही नहीं, वो चीज़ थोड़ी सी थका देने वाली होती है। यही कोशिश मैं वीडियो में भी करती हूँ कि मतलब थोड़ा सा पहले हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता कई बार और मैं हैक्टिक सा मतलब महसूस होता है मुझे। थोड़ा सा टाइम का मार्जिन अगर आपके पास हो ना हर काम में, तो ज़्यादा शांत रहता है आपका दिमाग और बॉडी अच्छे से काम करती है। तो मैं कोशिश करूँगी इस न्यू ईयर पे, ये रेजोल्यूशन मैंने लिया है कि मैं वीडियोस का भी शेड्यूल इस तरीके का बनाऊँगी कि हैक्टिक वाली बात ही ना रहे, मेरे पास टाइम का मार्जिन हो कि ठीक है आराम से भी करो तो हो जाएगा। इस तरीके की शेड्यूलिंग करूँगी और अगर मैं सक्सीड हुई आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी कि मैंने क्या प्लानिंग की किस तरीके से। तो ये कवर इस तरीके से इन सारी किताबों पे चढ़ेंगे। टोटल 8 किताबें हैं ये और इन पे कवर चढ़ाने के बाद मेरा आज का दिन हो जाएगा ख़त्म। और मैंने उसके बाद फ़ोन बिल्कुल भी उठा के नहीं देखा रात को थोड़ी देर के लिए भी। बस मैं ये सामान जितना भी है इनका, रोल और ये स्टेपलर वगैरह, ये फ़िलहाल ले जाके रख दूँगी ड्रेसिंग टेबल पर। कैंची इस जगह पर ही रखूँगी ताकि किसी के चोट वोट ना लग जाए। और इसके बाद मुझे अभी फ़ेस वॉश करना है, कपड़े बदलने हैं, दूध पीना है। ये काम मेरे पर्सनल बचे हुए हैं और जो पन्नी काटी थी उसमें से ट्रायंगल की ये निकलती है ना कटिंग सी, इसको उठा के रखूँगी वरना ये सुबह तक इधर उधर भगी रहेगी, इधर उधर पूरे घर में। किताबें उठा के अलमारी में रख दी, मार्कर रख दिया, यहाँ पर मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया। ब्लॉग भी अब ख़त्म होने को है। अगर अच्छा लगा हो आपको किसी भी वजह से, कुछ भी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। तो जी अब मैं जा रही हूँ माता रानी को गुड नाइट करके अपना स्किन केयर करूँगी, सो जाऊँगी और 1-2 लाइट यहाँ पर जली छोड़ दूँगी ताकि यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा ना हो। चलो जी बाय, मिलते हैं कल।